हरिओम, हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज हम लोग जिस वर्ष की समरी समझने जा रहे हैं उस वर्ष को कहा गया है जीवन के सतरंगी विकास का सूत्र, द फॉर्मूला विच कैन गिव 7 कलर्स ऑफ लाइफ। एंड ये 7 कलर्स जो हैं, 7 रंग हैं जो इस श्लोक के माध्यम से वो जीवन में संपूर्ण विकास को दर्शाते हैं। हमारा जीवन पूर्ण रूप से विकसित है या नहीं है, अगर उसकी पहचान करनी है तो हम इस श्लोक के माध्यम से पहचान सकते हैं। अर्थात अगर हमको अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का, अपनी पूरी शक्ति का पूर्ण रूप से विकास करनी है और हमारा जीवन एक फूल की तरह से खिल जाए, अगर ये करना है तो हमें अपने जीवन में ये 7 रंग बिखेरने होंगे। किसी एक रंग से प्रकाश नहीं बना है। जैसे प्रकाश 7 रंगों से बना है, इसलिए वो इनक्रेडिबल है, अलबेला है, अद्भुत है। वैसे ही हमारा जीवन भी अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलें, हम अंधेरे से उजाले की तरफ चलें। तो ये विद्या का उद्देश्य है, हमारा जीवन प्रकाशित हो, प्रफुल्लित हो, खुशहाल हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, सबल जीवन हो हमारा, सार्थक जीवन हो हमारा, यशस्वी जीवन हो हमारा, तेजस्वी व्यक्तित्व हो हमारा। इसके लिए हमारे जीवन में ये 7 रंग डेवलप होना चाहिए, उभरना चाहिए, अनफोल्ड होना चाहिए 7 रंग। और वो 7 रंग कहाँ हैं? हमारे अंदर ही हैं। उसको पूरी तरह से उभारना है, विकसित करना है। जैसे हमारे अंदर ऊष्मा है, एनर्जी है हमारे अंदर, हमारे हाथ में हीट है। जब तक दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे नहीं तब तक उसका एहसास नहीं होगा। रगड़ते हैं तो उस ऊर्जा का एहसास होता है। ठीक है ना? वैसे ही जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में ये 7 रंग पूरी तरह से खिल जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उभर जाते हैं और जीवन में पूर्ण विकास हो, बच्चों का पूर्ण विकास हो, विद्यार्थियों का पूर्ण विकास हो, युवाओं का पूर्ण विकास हो। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, टोटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संपूर्ण विकास कार्यक्रम, जो हर सप्ताह में 1 दिन होता है। कुछ क्लासेज होते हैं फ्राइडे को एनआरआईज़ के लिए, जो भारत के बाहर लोग हैं, और कुछ क्लासेज होते हैं जो भारत के अंदर लोग हैं, उन बच्चों के लिए। भारत के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए संडे को होता है। तो ये संपूर्ण विकास कार्यक्रम का जो उद्घोष है वो इन 7 रंगों को उभारने के लिए है। पहला क्या है? विद्या। जैसे इस वर्ष में है ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म। जिसके जीवन में विद्या न हो, तप न हो, दान देने की प्रवृत्ति न हो, ज्ञान न हो, शील न हो, गुण नहीं हो और धर्म न हो, इसके जीवन में 7 रंग न हो, ते मर्त्यलोके, ते मतलब वे लोग, मर्त्यलोके मतलब संसार में, वे लोग इस संसार में भुवि भारभूता, धरती पर बोझ के समान है। और मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, चरन्ति मतलब भ्रमण करते हैं, मृगा मतलब हिरण, डियर। मनुष्य के रूप में, मृग के रूप में वो भ्रमण करते हैं इस धरती पर बोझ बन के चलते फिरते दिखाई देते हैं। मनुष्य का रूप है लेकिन वास्तव में वो मृगा के समान है। मृगा देखने में कितना सुंदर दिखती है ना, हिरण, मृग देखने में सुंदर होता है ना, लेकिन है तो पशु। उसके अंदर पशु की प्रवृत्ति है, उसका खान पान, बोल चाल, उठना बैठना, व्यवहार
सब पशुवत है, दिखने में कितना भी सुंदर हो, मृग, हिरण, बोलते हैं अंग्रेजी में डियर। तो वैसे ही मनुष्य का शरीर किसी को मिल गया हो, भले ही देखने में उसकी आँख, नाक, त्वचा, शरीर का बनावट, बाल कितना भी सुंदर हो, उसका रंग रूप कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर ये 7 रंग उसके जीवन में नहीं हैं तो वो दिख तो रहा है मनुष्य के रूप में, लेकिन वो मृगा की तरह से धरती पर बोझ है, पशु के समान है, ऐसा कहा गया है। तो हम मनुष्य का शरीर पाए हुए हैं, तब मनुष्य के रूप में हमारा जीवन पूरी तरह से सुगंधित हो, खिल जाए, पूरी तरह से हमारी शक्ति उभर जाए, हमारा बल पूरी तरह से उभर जाए, हमारी ताकत पूरी तरह से उभर जाए। इसके लिए हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से खिल जाए, हमारी पर्सनालिटी का टोटल डेवलपमेंट हो जाए। इसके लिए हमको ये जीवन, अपने जीवन में ये 7 रंगों को उभारना है। पहला क्या है? विद्या। कहते हैं विद्या यस्य बलम तस्य, जहाँ विद्या है वहीं बल है, जहाँ विद्या नहीं है वो आदमी निर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है। विद्या ही बल है जीवन में। और जब विद्या ही ताकत है, विद्या ही बल है, तो विद्या 2 तरह की होती है, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या वो है जिसके माध्यम से हमारी सारी शक्तियाँ, जैसे ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, सारी शक्तियाँ हमारी बढ़ती हैं, उसे कहते हैं पराविद्या। ऐसे भी समझ लें, हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, कुछ सुन रहे हैं उसको अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लें माइंड में, इसे कहते हैं ग्रेस्पिंग पावर। और जो याद कर रहे हैं, कुछ याद करना चाहें जल्दी याद हो जाए, मेमोरी पावर। तो ग्रेस्पिंग पावर, मेमोरी पावर, और जो याद कर लें वो लंबे समय तक हमारे मन में टिका रहे, जल्दी मिटे नहीं मेरे मन से, भूले नहीं, उसे कहते हैं रिटेंशन पावर। ये हमारे तीनों शक्ति बढ़ जाए, हमारी एकाग्रता बढ़ जाए, ये सारी शक्तियाँ जो भगवान ने हमें दिए हैं ये उभर जाएं पूरी तरह से। इन शक्तियों को उभारने के लिए जिस विद्या की आवश्यकता है वो है पराविद्या। हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे बोलें, कैसे चलें, हमारा तौर तरीका कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे जीवन जीने की शैली कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, किन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, किन के साथ में नहीं रहना चाहिए, हमारी संगति, हमारी मित्रता किन लोगों के साथ होनी चाहिए, ये सारी शिक्षा हमें जिससे मिलती है हम किस तरह से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, किस तरह से समाज के लिए एक सबल नागरिक बन सकते हैं, किस तरह से हमारा जीवन यशस्वी बन सकता है, हमारा व्यक्तित्व तेजस्वी बन सकता है, ये शिक्षा जिससे मिलती है उसे कहते हैं पराविद्या। हमारे माइंड में जो ताकत है, कोई जो सुन रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लें, ग्रैस्प कर लें, ये जो ताकत है, ग्रैस्पिंग पावर। कुछ याद करते हैं उसके लिए जो शक्ति इस्तेमाल होती है, मेमोरी पावर। और याद की हुई चीज़ लंबे समय तक हमारे माइंड में भूले नहीं, रिटेंशन पावर। ये सारी शक्तियाँ हमारी बढ़ जाएं और हम जीवन में सफलता के सीढ़ी पर चढ़ जाएं, ये हमें पराविद्या सिखलाती है। हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, जो बैड क्वालिटीज़ हैं, जो डिमेरिट्स हैं, जो अवगुण हैं, वो कौन कौन से हैं और उसको कैसे निकाल सकते हैं, ये पराविद्या सिखलाती है। और हमारे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, सद्गुण, गुड क्वालिटीज़, ये हमारे व्यक्तित्व में, हमारी सोच में, हमारी बोलचाल में, हमारे पूरे व्यवहार में, हमारे मैनर्स में, हमारे एटीट्यूड में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार ये उभर जाएं, डेवलप हो जाएं। ये जो विद्या सिखलाती है उसे कहते हैं पराविद्या। संसार की सारी भाषाएं जो हैं, संसार की जो सारी जो ज्ञान संसार के हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, गणित है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, या इतिहास हो, भूगोल हो, गणित हो, विज्ञान हो,
अकाउंटेंसी हो, मेडिसिन की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, फाइनेंस की पढ़ाई हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, इतनी संसार की पढ़ाई जो किताब में पढ़ते हैं स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, जो पढ़ करके हमको नंबर मिलता है, फिर डिग्री मिलती है, फिर उससे नौकरी मिलती है, फिर उससे हम पैसे कमाते हैं। ये जो विद्या है, ये विद्या कहलाती है अपरा विद्या। अपरा विद्या, लौकिक विद्या, सांसारिक विद्या। तो परा विद्या जो हमको धर्मशास्त्र से मिलता है, गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, वहाँ से जो सीखते हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को चमकाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को सबल बनाने के लिए जो विद्या सीखते हैं शास्त्रों से, वो परा विद्या। और स्कूल में जो हम भिन्न भिन्न विषय पढ़ते हैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, जिसमें संसार के बारे में पढ़ते हैं, समाज कैसा है, पदार्थ कैसे हैं, केमिकल कैसे हैं, दवा कैसे बनती है, इंजीनियरिंग के माध्यम से हम पढ़ते हैं भिन्न भिन्न तरह के चीज़ें, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं, गणित, अंकों के बारे में पढ़ते हैं, वो सब संसार के बारे में पढ़ते हैं। वो है अपरा विद्या, उसे ही कहते हैं लौकिक विद्या। तो परा विद्या, अपरा विद्या, ये दोनों विद्या जीवन में ज़रूरी है, हमको दोनों ग्रहण करनी है। शास्त्रों से परा विद्या और स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपरा विद्या, दोनों विद्या हासिल करनी है, तो हमारा व्यक्तित्व बनेगा सबल। और तब जीवन में तब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हम जो भी ऐसी टेक्निक, जो भी ऐसी जीवन शैली, जो भी ऐसी हमारी आदतें, हमारे ऐसे मैनर्स, हमारे ऐसे तौर तरीके, हमारा ऐसा रूटीन, हमारा ऐसा डिसिप्लिन जो हमारी अंदर छुपी हुई शक्तियों को उभार दे, डेवलप कर दे, उसे कहते हैं तप। उसे ही कहते हैं हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुशासन। रोड पे चलते हैं तो हमको जो फुटपाथ एरिया है उस पे चलना है, बीच रोड पे नहीं चलना है, कोई गाड़ी ठक्कर मार देगी। ये चलने के रोड पर हम चलते हैं पैदल, तो चलने के समय हमारा वो तपस्या है, डिसिप्लिन है। गाड़ी चलाते हैं तो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको फॉलो करें। सिग्नल आता है, हमारी गाड़ी रोक दें, चौराहे पे गाड़ी रोक दें, देखें सिग्नल को फॉलो करें, अपने साइड में चलें, बिना वजह और अनुचित तरीके से ओवरटेकिंग ना करें। ये रोड पे गाड़ी ड्राइव करते हुए एक तपस्या हो गई। तो इस तरह से खाना खाते हैं तो कैसे खाना खाएं, फिर हम जब खाने के बाद कितने देर के बाद से पानी पिएं, वो एक तपस्या हो गई। फिर जैसे हम सोने जाते हैं तो सोने के समय हम कोई ज़्यादा कोलाहल वाला म्यूजिक न सुने, डीजे डिस्को न सुने, उससे नींद खराब होगी। तो वो तपस्या हो गई सोने के पहले। फिर सुबह उठते हैं तो उठते ही हम बिस्तर पे भगवान को प्रणाम करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि आज का दिन मुझे मिला, थैंक यू भगवान, आज मैं अच्छे रूटीन में रहूं, अच्छा काम करूं, अच्छा बोलूं, अच्छी तरह से अपना खान पान रखूं, अच्छे लोगों के साथ रहूं, समय का सुंदर उपयोग करूं, अपना समय व्यर्थ ना गंवाऊं, बड़े लोगों का सम्मान करूं। ऐसा हमको शक्ति दीजिए, ऐसा हमको प्रेरणा दीजिए। इस भाव से भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रेयर करेंगे, वो हमारी साधना हो गई, हमारी तपस्या हो गई सुबह उठ करके। वैसे ही अपना शरीर को साफ रखना, ये शरीर की तपस्या हो गया। हम जो अपने से बड़ों के साथ सम्मान से रहें, वो हमारा तपस्या हो गया। हम स्कूल में जाते हैं, आचार्य हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनके साथ सम्मानपूर्वक रहें, प्रेम से रहें, वो तपस्या हो गया। इस तरीके से हम हर जगह डिसिप्लिन फॉलो करें। घर पे हमको जो खाना मिलता है उसको ये समझें कि भगवान का प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद समझ कर के ही हम खाना खाएं। तो और खाना खूब चबा करके खाएं। खाना खाने के समय पानी भरसक न पिएं। कभी सड़क गया, कभी खांसी उस समय आ गया, तब थोड़ा सा पानी पी लें, हल्का सा, क्योंकि खाना के समय पानी पीने से पाचन कमज़ोर होगा। ये खाना खाने के समय डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन हो गया। तो हमारे जीवन में जो अनुशासन है, हर काम में एक अनुशासन है। पढ़ते हैं तो पढ़ने के समय ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और उसमें खा भी रहे हैं, तो वो अनुशासन नहीं हुआ ना। पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, खा रहे हैं तो खाएं, ठीक है। खेल रहे हैं तो खेलें, सो रहे हैं तो सोएं, एक बार में एक काम। इस तरह से हमें
जीवन में जो अनुशासन हम फॉलो करते हैं उसे ही कहते हैं तपस्या। तो शरीर की तपस्या होती है, वाणी की तपस्या होती है, मन की तपस्या होती है। शरीर की तपस्या करेंगे तो शरीर मजबूत होगा, लंबी आयु मिलेगी, शरीर निरोग रहेगा लंबे समय तक, बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। हम जंक फूड ना खाएं, ये हमारे खान पान में तपस्या हो गया। हम हेल्दी फूड खाएं, ये खान पान में तपस्या हो गया। खाना बर्तन में आता है तो भगवान को धन्यवाद दे करके हम खाएं, भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि खाना मेरे थाली में आया। ये खाने को बनाने के लिए कितने लोग काम करते हैं, किसान काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, मेरी माता खाना पकाती है, मेरे पिताजी मेहनत करते हैं तो पैसे आते हैं और तब उससे हम लोग भोजन का सामान खरीदते हैं। सबको धन्यवाद दे करके तब खाना खाएंगे। ये खाना खाने के समय का तपस्या हो गया। खाना खाने के बाद 10 मिनट तक संभव होता है तो 5 मिनट 10 मिनट टहलना चाहिए। तो ये खाने के पाचन के लिए तपस्या हो गया। खाना खाने के 1 घंटा तक पानी भर सक ना पिएं, बहुत ज़रूरी हो तब कभी थोड़ा सा पी लें 1-2 घूंट, नहीं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएं, इससे पाचन मजबूत होगा। ये तपस्या हो गया। इस तरीके से हम खाना खाएं तो स्वाद जो है वो प्राथमिक नहीं है, स्वाद जो है वो नंबर 2 पे है। पहले खाना हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया हो, ये ध्यान रखें। ये खाना खाने में तपस्या हो गया। वैसे ही जैसे क्लास में हमने चर्चा किया कि वाणी की तपस्या क्या है, हम निंदा चुगली ना करें, असत्य न बोलें, बिना वजह न बोलें, किसी का दिल न दुखाएं। जैसे हमने क्लास में आज बताया वाणी की तपस्या, वैसे आज क्लास में हमने बताया